नमस्कार, मी नामदेव कांबळे JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज। बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। मुंबईत 26 जानेवारी रोजी 10वी संविधान हक्क परिषद सोहळा संपन्न। 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन देशभर साजरा। किरीट सोमय्या म्हणजे भाजपची ॲडम गर्ल, नवाब मलिकांची शेलक्या शब्दात टीका। मुंबई गारठली, पुढील 2-3 दिवस येणार कडाक्याच्या थंडीचा अनुभव। ट्रेनच्या प्रवासात रात्री 10च्या नंतर मोठ्याने बोलल्यास होणार कारवाई। पवई येथे जेतवन बुद्ध विहारामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली। यामध्ये कुर्ला तालुका मोहिली विलेज परिसरातील तमाम बुद्धवासी उपस्थित होते। 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून प्रतिष्ठापना करण्यात आली। आमचे प्रतिनिधी राजहंस मोर्जा यांचा ग्राउंड झीरो रिपोर्ट, चला तर पाहूया। नमस्कार, मैं राजहंस मोर्या और आप देख रहे हैं JMA न्यूज़। और इसी के साथ आज हम आप पहुँचे हैं जेतवन बुद्ध विहार पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी लोग हैं। सन 1946 में संविधान सभा जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनके द्वारा जो मसूदा समिति का जो गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे, और उन्हीं के नेतृत्व में सन 1947 में संविधान का निर्माण शुरू किया गया। और उसके बाद सन 1947 के बाद करीब 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखकर पूरा किया गया। सन 1950 में उसके बाद जो है इसे संविधान सभा में सपुत्र किया गया, और उसके बाद से सभी लोगों ने उसे मान्यता देकर, उसमें हस्ताक्षर देकर इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया, पूरे देश भर में लागू कर इसी को आज करीब 70 साल पूरे हो गए 1950 से लेकर 2022 में। और आज जो मैं इधर पहुंचा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेतवन बुद्ध विहार में, जो यहाँ पर मेरे साथ जो काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि संविधान को लेकर और संविधान के बारे में क्या इनकी राय है। आज गणतंत्र दिवस भी है, पर लोगों तक संविधान जो अपने मूल अधिकार है उसकी जानकारी नहीं है। उसे जानने के लिए आज हम इनके पहुँचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? युवराज शेवड़े। युवराज जी, सबसे पहला मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज लोगों के अंदर अपनी मूल अधिकार को कहीं ना कहीं लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आज प्रजासत्ताक दिन के बारे में, आज जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये संविधान, जब संविधान कमेटी को दिया गया और आज 26 जनवरी के दिन सारे लोगों ने मिलकर ये मान्य कर लिया कि ये संविधान हमें मान्य है, इसीलिए सभी लोग और हम लोग मिलकर प्रजासत्ताक दिन बनाते हैं। इसी माध्यम से आज के दिन पर औचित्य सोचकर आज हमने और हमारे महिला मंडल और हमारे जेतवन बुद्ध विहार कमेटी के लोगों ने आज यहाँ पर उसी महामानव की मूर्ति प्रतिष्ठा स्थापन करने की नियोजन किया गया है। और आपने जिस तरह बोला गया है कि जिस तरह किसी अधिकारों से लोग वंचित है, वो वंचित इसलिए है कि हम एकत्रित नहीं है, हमारा समाज एकत्रित नहीं है। और आने वाले समय पर आज जिस तरह ये चालू है, इससे और ख़राब परिस्थितियाँ आने वाली है, लेकिन उसको सुधारना अगर है तो हम सब लोग एकत्र आकर और अच्छी तरह से अपने धम्म को और हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए गए संविधान के माध्यम से हम हर लोगों तक पहुंचाना हमारा खुद का काम है और इसके आगे हम इस प्रकार काम करेंगे। फिर से एक बार मैं प्रजासत्ताक दिन की शुभेच्छा देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है,
अभी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है और मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। मैम नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आज गणतंत्र दिन है, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान को लेकर बहुत एक बड़ी मान्यता रखी जाती है, पर लोग आज अपने मूल अधिकारों को लेकर, जो संविधान है उसके मूल अधिकारों को लेकर कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। तो उन अधिकारों को लोगों को जताने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होनी चाहिए? सबको बताना चाहिए कि बाबा साहब क्या सबके लिए क्या है। उन्होंने सिर्फ वंचित मतलब ये जो कास्ट के लिए नहीं किया है, सबके लिए किया है, देश के लिए किया है उन्होंने, और महिला लोग के लिए बहुत अच्छे से किया है उन्होंने। मतलब बोल नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। महिला लोग के लिए आत्मसम्मान दिया है उन्होंने, कि जो घर में ही रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ना नहीं चाहिए, वो रास्ता महिला लोग के लिए दिखाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और आज हमारा महिला मंडल के तरफ से जेतवन बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति हमने धम्मदान किया है बुद्ध विहार में। जो महिला ने मतलब अपने कष्ट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के जमा करके हमने धम्मदान दिया है। और नव तरुण मित्र मंडल युवराज शेवड़े, वो सब हम मिल के मतलब जितना हो सके उतना बुद्ध विहार में हम लोग आगे का मतलब अच्छा करने के लिए हम लोग खड़े हैं, सामाजिक कार्य। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं गणतंत्र दिन को लेकर। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहती है आप अपने देशवासियों को, मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? देश के लिए देखो, मुझे तो बोलने के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, तो वही मैं बोलूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत किया है। इसमें जाति धर्म कुछ नहीं, सब लोग मतलब डॉक्टर बाबा साहब के उस विचारों से चलो। तो मैं दोबारा एक बार शिवाली जी के पास आता हूँ। शिवाली जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज जो लोग हैं, मैं खासकर इसलिए आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ, जो लोग सभी धर्मों के लिए बाबा साहब ने सबको अपने मूल अधिकार के वो जानने के बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दी है, पर लोग उसको जान नहीं पा रहे, उसके लिए क्या करना चाहती हैं? उसी के लिए हमें सत्ता में अपने लोग होने चाहिए, जिस तरह अपने अधिकारों को वहाँ पर सत्ता में बताया जाए। अभी कैसा है ना, जिस तरह मनुवादी लोग सत्ता में बैठे हुए और उनके विचारधारा और जिस तरह बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके विरुद्ध काम करने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए। तो हम यही कोशिश करना चाहेंगे आने वाले समय में कि हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सत्ता में आए और आगे जिस तरह बाबा साहब जी ने सोचा है, उन्होंने विचार किया है, ये संविधान के माध्यम से भारत की प्रगति किस तरह की जाए, हर छोटे छोटे समाज के तक जाति धर्म भेदभाव छोड़कर काम किया जाए, उस तरह हम भी कोशिश करेंगे आने वाले समय पर बहुजन लोगों को चुनाव में जिताया जाए और हमारे वो वहाँ पर मुद्दे मांडे और हमारे प्रश्न मांडे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपने पूरे देश के लोगों को और हमारे चैनल के दर्शकों को? मैं हमारे जेतवन बुद्ध विहार और नव तरुण मित्र मंडल और जेतवन बुद्ध विहार महिला कमेटी, इनके तरफ से प्रजासत्ताक दिन के निमित्त मैं पूरे भारत देश को और हमारे महाराष्ट्र को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह आप कार्यक्रम आने के टाइम पर सिर्फ बाबा साहब को याद करते हो, लेकिन उसके पहला आप बाबा साहब को याद नहीं करते हो। क्या होता है ना, उसके वजह से आप खाली कार्यक्रम में जाते हो, बाबा साहब का जय हो, लेकिन उनके विचारों को, उनके संविधान को, उनको हमें प्रेरित करना है। इसीलिए हम जेतवन बुद्ध विहार और नव तरुण मित्र मंडल और जेतवन बुद्ध विहार महिला, इनके तरफ से आज यहाँ पर चांदौली नैन्सी मुंशी चाल में सुंदर शुरुआत किए हुए और उसकी शुरुआत हमने परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका स्टैचू बिठाकर शुरुआत किया गया है और उनके आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम अपने यहाँ पर अपने तरीके से बाबा साहब के विचार यहाँ पर अपने समाज में फैलाएं और अधिक लोगों को आज हम चांदौली में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम चांदौली के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, पूरे देश में करने की इच्छा है। यही बोलकर मैं मेरा पूरे देश में अपने जो है संविधान को लागू करने का मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से सही तरीके से उन्हें बताना चाहते हैं। नहीं तो कुछ नहीं। आज कहीं ना कहीं आज गणतंत्र दिन है, क्या कहना चाहते हैं संदेश? आज गणतंत्र के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। बस
सभी को बधाई देना चाहते हैं। अब कहीं ना एडवोकेट सर, पहला तो आपका नमस्कार मेरे GMA न्यूज़ में। कहीं ना कहीं आज गणतंत्र दिन है और जो लोग हैं संविधान को लेकर, जो संविधान से वंचित हो रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लोगों को अपने मूल अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ये मूल अधिकार लोगों को किस तरीके से पता चले, ये अपने जो लोग हैं इन्हें मूल अधिकार का मालूमात होना चाहिए। तो इसके कैसी जानकारी, कैसे लोगों तक ये अपने मूल अधिकारों को पहुँचाएँ? पहले तो मैं आज जो हमारा आज प्रजासत्ताक दिन है उसके लिए सभी नागरिकों को, सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि जो मूलभूत हमारे अधिकार है उनकी सबको पहचान होना ज़रूरी है, सबको अपने अधिकार जानना ज़रूरी है। बट आज देश में ऐसे हालात है कि हमारे अधिकार ही क्या है वो हमको पता नहीं है। आज देश में ऐसा जो सिचुएशन पैदा हुई है कि कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि कोरोना है, जो है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये भी एक आर्टिकल 21A का वायलेशन है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21A में जो बताया है कि सबको शिक्षा मिलना ज़रूरी है, पर आज की डेट में हमें स्कूल खोलने से मनाही किया जाता है क्योंकि कोरोना है। हमें सब जो सुख सुविधा है जो स्कूल में मिलना ज़रूरी है वो उससे बच्चे आज वंचित है, क्योंकि आज ऑनलाइन जो पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होगा, कितना टीचर्स पढ़ा पाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई का जो इंडिया में अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप ना होने के कारण हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित है। आज हम तो मुंबई में रहते हैं, पर मुंबई के बाहर भी आप जाओगे तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो वहाँ पे उनको नेट का सुविधा, रिचार्ज उपलब्ध नहीं है। ये भी एक उनका अधिकार है। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो हमें पता होना ज़रूरी है, पर आज हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार हमारे अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित नहीं कर रही है। और यही अधिकार जानने के लिए और यही अधिकारों के लिए हम इसके आगे कार्यक्रम लेंगे और लोगों को संविधान का महत्व और संविधान में दिए गए उनके अधिकार, और अधिकार तो सबको चाहिए पर हमारे कर्तव्य भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम खाली अधिकारों की बात करते हैं पर हमारे कर्तव्य की बात नहीं करते। क्योंकि हमारे कर्तव्य भी है कि देश में स्वच्छता रहे, हमारे देश का जो झंडा है, क्या खाली हम आज एक ही दिन झंडा जो है वो लगा के घूमेंगे और क्या करेंगे दूसरे दिन वही झंडा हम फेंक देंगे। इससे ये हमारा जो कर्तव्य है कि भारत का जो तिरंगा है उसका हम लोग अपमान ना करें। अगर कोई उसका अपमान कर रहा है तो हम उसको समझाएं कि भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है, ये जो है ये तेरा कर्तव्य है कि तू उसका सम्मान करे। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, बस। थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे आज सब देश? आप एक एडवोकेट हो, कहीं ना कहीं संविधान तक आपको भी कह सकता हूँ मैं, कानून सलाहकार भी हो, तो मैं चाहता हूँ क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज गणतंत्र दिन है, मेरे चैनल के दर्शकों को और सभी देशवासियों को। मैं आज इन सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे आपके चैनल के ऊपर हम यही बात करना चाहते हैं कि आज प्रजासत्ताक दिन है। आप जो प्रजासत्ताक दिन करते हो तो हम एक ही दिन जो देश प्रेम दिखाते हैं वो देश प्रेम एक ही दिन ना दिखाकर हम पूरे साल भर ये जो देश प्रेम में दिखाएंगे तो ये हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छी बात होगी। और जैसे सरकार ने भी अभी कुछ कार्यक्रम चलाए हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम उससे आत्मनिर्भर भारत से हमें एक फ़ायदा होगा कि हमारे देश के ऊपर जो अभी बोझ है, कर्ज है, जो डॉलर के रूप में, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको डॉलर पे करना पड़ता है, पर अगर आत्मनिर्भर भारत में हम लोग कुछ चीज़ें इंडियन चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे पे डॉलर का जो कर्ज है वो कर्ज नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत में जो मेड इन इंडिया है वही चीज़ यूज़ करें। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर? आज गणतंत्र दिन है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? आज गणतंत्राच्या दिवसानिमित्त मी पहिल्यांदा सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। गणतंत्र दिवस मी पाठीमागे एकदा बोललो होतो की गणतंत्र दिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950ला घटना लिहिली आणि त्याचं
प्रत्यापन म्हणजे आज त्याचा अंमल आले, त्या अंमलामध्ये आज प्रजासत्ताक दिन स्थापन झाला आणि या घटनेच्या माध्यमातून देशामध्ये स्वातंत्र्य, बंधुत्व, बंधुप्रेम भाव सगळं निर्माण झालं आणि जे काही आहे या घटनेप्रमाणे आहे एवढंच मी सांगू शकतो। जितना भी था उनको जो सभी लोगों की राय ली हमने यहाँ पर आकर, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरे तरफ से और सभी मेरे जितने भी लोग हैं चैनल को देखने वाले सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है यहाँ पर। सभी से मेरी बातचीत हुई, सभी से मुलाकात हुई, सभी ने एक अच्छी राय रखी कि संविधान को कहीं ना कहीं लेकर चर्चा होनी चाहिए। हर नागरिक को अपने मूल अधिकार के बारे में जानने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्यक्रम लेना चाहिए जिससे लोगों को अपने मूल अधिकारों का मालूमात हो। बाकी बस आज 26 जनवरी है, मेरा और मेरे चैनल के तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजहंस मौर्य, JMA न्यूज़ से, साकी बिहार से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।